बच्चों कैसे हैं आप सब। बच्चों हम पिछली वीडियो में बेटा 13वां पाठ पढ़ रहे थे, अनुवाद पढ़ा था हमने। आज हम पाठ 13 का अभ्यास पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम आप लोगों को पता ही है, शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। भारत की जो स्वर्णिम धरती है वो पूरी पृथ्वी पर शोभायमान हो रही है। ये पाठ डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा हुआ है। बहुत ही प्यारा पाठ है। इस पूरे पाठ में भारत की विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि जो हमारी भारत की भूमि है वो पूरी दुनिया में किस प्रकार से शोभायमान हो रही है। तो हम इसका अनुवाद पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं बेटा। आज मैं इसका अभ्यास करवा रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। पहला प्रश्न देखो बेटा, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। जो नीचे आपको प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। इयम धरा कई स्वर्णवद भाति। इयम धरा, धरा मतलब धरती या पृथ्वी, जो हमारी भारत की धरती है वो कई किसके वजह से, किसके द्वारा, स्वर्णवद भांति स्वर्ण के समान सुशोभित हो रही है, शोभायमान हो रही है। तो उत्तर है इसका शस्यई। शस्यई का मतलब फसल की वजह से। जो हमारी भारत की भूमि है बहुत ही उपजाऊ है, बहुत अच्छी फसल उगती है यहाँ पर। उसी फसल के कारण हमारी जो पृथ्वी है, हमारी भारत की धरती, वो पूरी दुनिया में या पूरी पृथ्वी पर स्वर्ण के समान शोभायमान हो रही है। अगला प्रश्न देखो, भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते। भारत की जो स्वर्णिम धरती है, कुत्र मतलब कहाँ, राजते सुशोभित होती है। भारत की स्वर्णिम धरती कहाँ सुशोभित होती है? तो इसका उत्तर है बेटा शितौ। शितौ का मतलब पूरी धरती पर, पूरी पृथ्वी पर। शितौ का मतलब पृथ्वी पर। भारत की स्वर्णिम धरती कहाँ सुशोभित हो रही है? धरती पर या पृथ्वी पर। अगला प्रश्न है, इयम केशाम महाशक्ति भी पूरिता। यह जो हमारी भारत की धरती है, भूमि है, किस महाशक्ति या किस महाशक्ति से परिपूर्ण है? पूरिता का मतलब है बेटा परिपूर्ण है। हमारी भारत भूमि कौन सी शक्ति से परिपूर्ण है? तो उत्तर है अणुनाम। अणु मतलब परमाणु की जो महाशक्ति है उससे हमारी भारत की भूमि परिपूर्ण है। अगला प्रश्न, इयम भू कस्मिन युतानाम आस्ति। इयम भू मतलब यह धरती, हमारी भारत भूमि किस में लगे हुए, कस्मिन मतलब किस में लगे हुए लोगों की है। किस कार्य में लगे हुए लोगों से भरी हुई है? तो उत्तर है प्रबंधे। जो प्रबंध के कार्य में, समुदाय प्रबंध का जो कार्य है उसमें लगे हुए लोगों की धरती है हमारी भारत भूमि। अगला प्रश्न, अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति। यहाँ पर क्या हमेशा परिपूर्ण रहता है या भरा पूरा रहता है? तो उत्तर है खाद्यान्न भांडम। जो यहाँ के अनाज के भंडार हैं, भारत के अनाज के जो भंडार हैं वो हमेशा भरे पूरे रहते हैं। पहले प्रश्न में हमने बताया था कि फसलों की वजह, यहाँ की जो फसल है उसकी वजह से हमारी धरती स्वर्णिम कहलाती है, क्योंकि भारत की जो भूमि है बहुत ही उपजाऊ है, बहुत अच्छी फसल होती है यहाँ पर। इसी वजह से जो भारत के अनाज के भंडार हैं वो हमेशा भरे पूरे रहते हैं। तो ये प्रश्न है कि यहाँ क्या परिपूर्ण रहता है या भारत की जो भूमि है किससे भरी हुई रहती है? खाद्यान्न भांडम, अनाज के भंडार से। तो यहाँ पर ये प्रश्न एक जो है बच्चों कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर से देख लो, यह पृथ्वी किसके कारण या किससे स्वर्णिम रहती है? शस्यई फसलों से। भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते। भारत की स्वर्णिम धरती किस पर सुशोभित हो रही है या कहाँ सुशोभित हो रही है? शितौ पूरी पृथ्वी पर। इयम केशाम महाशक्ति भी पूरिता। यह कौन सी महाशक्तियों से परिपूर्ण है? अणुनाम परमाणु महाशक्ति से। अगला प्रश्न है बच्चों, इयम भू कस्मिन युतानाम अस्ति।
यह किसमें लगे हुए लोगों की धरती है? प्रबंध कार्य में, यह समुदाय प्रबंध के कार्य में लगे हुए लोगों की धरती है। अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति, यहाँ क्या परिपूर्ण रहता है या ये धरती किससे परिपूर्ण है? खाद्यान्न भांडम, अनाज के भंडार से परिपूर्ण है भारत की धरती। ठीक है बेटा, तो अगला प्रश्न देखो अब, समानार्थक पदानि लिखत। यहाँ पर बेटा कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके समानार्थक शब्द हमें यहाँ करने हैं। समानार्थक का मतलब समान अर्थ देने वाले शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो पहला है आपका पृथिव्याम, पृथ्वी पर या धरती पर, तो इसका समानार्थक शब्द रहेगा क्षितौ। क्षितौ का मतलब भी है बेटा पृथ्वी पर और पृथिव्याम का मतलब भी है पृथ्वी पर। अगला है सुशोभते, मतलब शोभायमान होती है। सुशोभते का मतलब शोभायमान होती है और इसका समानार्थक शब्द रहेगा भांति। भांति का भी मतलब होता है सुशोभित होती है या सुशोभित हो रही है। अगला बुद्धिमतानाम, बुद्धिमतानाम मतलब बुद्धिजीवियों की। ठीक है, बुद्धिमान लोगों की, तो इसका समानार्थक शब्द है विपश्ची जनानाम। इसका भी अर्थ है बुद्धिमान लोगों की। बुद्धिमताम और विपश्ची जनानाम दोनों का ही अर्थ है बुद्धिमान लोगों की। अगला है मयूराणाम, तो इसका समानार्थक शब्द रहेगा शिखीनाम। मयूराणाम शिखीनाम, मयूराणाम का अर्थ है मोरों की। मयूर मतलब मोर और शिखी नाम का भी मतलब है मोरों की। दोनों का ही समान अर्थ है दोनों के, इसलिए ये समानार्थक शब्द है बेटा मोरों की, और शिखी नाम का मतलब भी है मोरों की। अगला है अनेकाशाम, तो इसका समानार्थक शब्द है बेटा बहुनाम। ठीक है, तो अनेकाशाम का मतलब अनेकों की और बहुनाम का भी मतलब है अनेकों की। तो ये शब्द, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, समानार्थक शब्द। ये भी बेटा एक कंप्लीट हो गया है, एक बार फिर से देख लो। पृथिव्याम का समानार्थक शब्द क्षितौ, सुशोभते का भांति, बुद्धिमताम का विपश्ची जनानाम, मयूराणाम का शिखीनाम और अनेकाशाम का समानार्थक शब्द है बहुनाम। तो बेटा यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।